राजनीति के दुनिया के बादशाह हैं। किसी को डिग्री पता है? मालिक कौन? जो मेहनत मस्ती में करता है। तो जहां आपको मजा आने लगेगा वहां आप टाइम नहीं देखोगे। जिसको पढ़ाई में मजे आने लगेगा वो एक चीज जो अक्सर लोगों को खाती है कि बुरे लोग उन्नति क्यों करते हैं। भैया हम झूठ नहीं बोलते, तुम बोल नहीं पाओगे। एक छोटा सा प्रयास है मेरा। मैंने जो चीजें समझी हैं, मैंने कुछ भी पढ़ के नहीं सीखा, ध्यान से, साधना से, गुरु कृपा से। और एक बात और बता दूं, अध्यात्म की दुनिया में पढ़ाई का कोई महत्व नहीं है। वैसे तो इस दुनिया में ही पढ़ाई का कोई महत्व नहीं है। पढ़ाई और समझ, अगर बिना पढ़े समझ पैदा हो गई है, समझ, मैं आपको बता दूं, यहाँ कहानियां सुन सुन के लोगों को मजा बहुत आता है, प्रवचन सुन सुन के। अगर बिना पढ़े किसी को समझ पैदा हो गई है तो बहुत है। मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको। कबीरदास जी कुछ भी नहीं पढ़े हैं, ना वेदांत पढ़े हैं, ना उपनिषद पढ़े हैं, पढ़े ही नहीं है। रविदास जी पढ़े ही नहीं है। यही तो इस दुनिया का एक बहुत प्यारा खेल है। मोदी जी राजनीति के दुनिया के बादशाह हैं। किसी को डिग्री पता है? अकबर मध्यकाल का महानायक है। किसी को डिग्री पता है क्या? समझ। इसलिए आप कभी कभी बहुत बड़े बड़े विद्वानों को सुनेंगे तो आपको बड़ा मजा बहुत आएगा। लेकिन जब इम्प्लीमेंट करने की बारी आएगी, ये अध्यात्म का सारा खेल इसके इम्प्लीमेंटेशन को समझने का है। ये प्रभु कृपा है। यहाँ आप ज्यादा दिमाग मत लगाइए। ये देखिए, पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य है समझ का विकास। अब पिछले अध्याय में 11वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, जो मुझको जितना भजता है मैं भी उसको उतना ही भजता। मगर 10 मिनट आपने ध्यान किया परमात्मा का कायदे से, तो 10 मिनट उसने भी आपका ध्यान किया कायदे से। सिंपल गणित भगवान कहते हैं। सिंपल। भगवान की तरफ से 1 इंच रत्ती भर, वो चेतना की तरफ से रत्ती भर कमी नहीं होगी। और भजन बढ़ेगा कब? जब इष्ट सहायक हो जाएंगे। बार बार गीता इष्ट शब्द का प्रयोग करती है। विषय चिंतन से बचना हो तो इष्ट चिंतन करना है। तीसरे अध्याय में ये सूत्र मैं आपसे चर्चा कर चुका हूं। विषय चिंतन से बचना है तो इष्ट चिंतन करना पड़ेगा। इष्ट चिंतन करेंगे तो इष्ट की जो वाइब्रेशन है वो आपको घेर लेगी, बचाएगी आपको। और भजन अगर बढ़ाना है तो फिर आपके सहायक होंगे ये 11वें अध्याय का सार। और जब आप भजन शुरू करेंगे, जीवन में कुछ सुधार होना शुरू होगा, जीवन में कुछ विकास होना शुरू होगा, तो श्रद्धा पैदा होगी। और श्रद्धा ही कृपा बनकर बरसेगी। जितनी श्रद्धा बढ़ती जाएगी कि यार मैं तो इस काबिल नहीं था, परमात्मा ने बना दिया। मैं तो यहाँ पहुंचने लायक नहीं था, परमात्मा ने पहुंचा दिया। ये सारे भाव आपको धीरे धीरे इतना मजबूत करना शुरू कर देंगे, इतना ताकत देना शुरू कर देंगे। मालिक कौन? जो मेहनत मस्ती में करता है। मजदूर कौन? जो मेहनत मजबूरी में करता है। मेहनत दोनों को करनी है। M=M+M। मालिक कौन? जो मेहनत मस्ती में करता है। मजा आ रहा है तो जहां आपको मजा आने लगेगा वहां आप टाइम नहीं देखोगे। जिसको पढ़ाई में मजे आने लगेगा वो 12 घंटा 15 घंटा पढ़ेगा ही। तो जब वो कहेगा मैं 15 घंटा पढ़ता हूँ तो सामने वाला को दर्द हो जाएगा। 15 घंटा कैसे कोई पढ़ लेगा? उसको मजा आ रहा है, सही कह रहा है वो एकदम सही कह रहा है। 15 घंटा जो कह रहा है वो मजा आया। 15 घंटा पढ़ा तभी तो IAS बना, डॉक्टर बना, इंजीनियर बना। और मजदूर कौन? जो मेहनत मजबूरी में कर रहा है। एक चीज जो अक्सर लोगों को खाती है कि बुरे लोग उन्नति क्यों करते हैं। अरे भैया बड़ा सरल सा सूत्र है, बहुत सरल सा। आप अपने आप को जीवन में कंफ्यूज करते हो। आपको माया चाहिए, धन, पैसा, आपको माया चाहिए। और माया का सिद्धांत क्या है? क्योंकि माया अपने आप में ही माया है, भ्रम है, झूठ है। तो इसका पहला सिद्धांत है झूठ, इसका दूसरा सिद्धांत है मक्कारी, इसका तीसरा सिद्धांत है अपराध, इसका चौथा सिद्धांत है हिंसा। अब आप इनमें से कुछ कर नहीं पा रहे हो। ऐसा नहीं करना चाहते हो। बहुसंख्यक, मेजॉरिटी। भैया हम झूठ नहीं बोलते, तुम बोल नहीं पाओगे। ये जो पूंजीपति है, नेता है, ब्यूरोक्रेट है, तुम क्या समझते हो इनका सारा साम्राज्य सच्चाई पे खड़ा हुआ है। लेकिन इतना बढ़िया ये जो माया है, ये इसका पति कौन है? कैपिटलिस्ट, पूंजीपति।
फेयर एंड लवली बेचता है अरबों रुपए की, कॉम्प्लान बेचता है अरबों रुपए का, कहता ठंडा मतलब कोको कोला, ये फेयर एंड लवली बेचता है। और माया के पति, माया का पुत्र नेता, माया का नौकर ब्यूरोक्रेट, जिसको तुम IAS IPS कहते हो, माया का संरक्षक जुडिशरी न्यायालय, माया का अवैध संतान अंडरवर्ल्ड। अब माया के व्यवसाय क्या क्या है देख लो। आज माया का खेल समझ लो। माया का व्यवसाय क्या है? माया का सबसे बड़ा व्यवसाय है सेक्स, सबसे बड़ा। माया का सीधा संबंध मन से है, मन का सीधा संबंध इच्छा से है। ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं। माया का पहला व्यवसाय सेक्स, माया का दूसरा व्यवसाय नशा, माया का तीसरा व्यवसाय जुआ, माया का चौथा व्यवसाय मूवी, माया का पांचवा व्यवसाय एडवेंचर। ये सब माया के व्यवसाय हैं। ये क्या देते हैं? क्षणिक बेहोशी यानी सुख। देख लो, इसकी फोटो खींच लेना। ये बहुत बड़ा भ्रम है लोगों को कि अच्छे लोग, भैया अच्छे लोगों की भगवान भी नहीं सुनता। कौन बोला? कौन बोला? ये डायग्राम आज फोटो बना के रख लो। माया के सिद्धांत, झूठ, मक्कारी, अपराध और हिंसा। माया पूंजीपति, ये नेता, सब नेता, किसी एक नेता की बात मैं नहीं कर रहा हूं। नेता का मतलब यही है, जो इसकी डिग्री कम कर देता है वो अच्छा है, जो इसकी डिग्री ज्यादा कर देता है वो बुरा है, पर इसकी डिग्री खत्म कर दे ये संभव ही नहीं है। वो बन ही नहीं सकता नेता। अरबों रुपया लोग कमा रहे हैं इन धंधों में, अरबों खरबों रुपया, अरबों खरबों। यहाँ बहुत विद्वान संगम के किनारे धक्का खा रहे हैं। यही तो बात है। परमात्मा अपने आप को ऐसे साबित करता है, पर दुनिया फिर उसे भाग्य का रूप दे देती है। कहती है तो भैया भाग्य की बात है। भैया भाग्य सिर्फ बेहोश लोगों का होता है, होश लोगों का कर्म होता है और यज्ञ होता है। अब ये दोनों शब्द क्या है? तो 12वां श्लोक, बार बार इन शब्दों की चर्चा करते हैं। यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। साधन यज्ञ क्या है? साधन की विधि विशेष जिसमें श्वास प्रश्वास का हवन, इंद्रियों के बहिर्मुखी प्रवाह को संयम अग्नि में हवन किया जाता है। फिर अरबों रुपए का सूत्र मिल गया। श्वास प्रश्वास का हवन और इंद्रियों के बहिर्मुखी प्रवाह को संयम अग्नि, संयम रूपी अग्नि। संयम एक अग्नि है। भले ये लाइन अरबों रुपए की लाइन, अरबों खरबों, पर साधना करना पड़ेगा। मैंने आपको कहा कि ये जो दृष्टा है आपका आज्ञा चक्र, ये दृष्टा है, साक्षी। कर्म कोई और कर रहा है, ये उसको होते हुए देखेगा। आचार्य रजनीश इसी को बार बार कहते हैं, साक्षित्व साक्षित्व साक्षित्व। तुम साक्षी हो, तुम कर्ता नहीं हो। वो बार बार इस बात को कहते हैं। कर्ता बनने के चक्कर में मनुष्य परेशान है। इस लाइन को नोट कर लीजिएगा। कर्ता बनने के चक्कर में मनुष्य परेशान है। और मैं है ही नहीं। जो चीज है ही नहीं उसमें ताकत कहां से होगी? मैं। फिर आप कहोगे बहुत ताकत है, ये साधना करनी पड़ती है। काम उठे, क्रोध उठे, लोभ उठे, मोह उठे, विचार उठे, तुमको निरंतर निरंतर इस तीसरी आंख से, इसको तीसरी आंख कहो, इसको मन कहो, इसको आज्ञा चक्र कहो, साक्षित, इस तीसरी आंख से इस कर्ता पे नजर रखनी है। सुबह उठेगा, इसको धन्यवाद कहना है। फिर ये ब्रश करेगा, नहाएगा, फ्रेश होगा, देखते रहना। ब्रश करते वक्त देखते रहना, नहाते वक्त देख। आप देखना, कल आप संडे को एक प्रोग्राम सुन रहे हो ना, आप मंडे को दिन भर ये इस प्रक्रिया से जी कर देखना। थोड़ा सा मुश्किल है। आप बेहोशी की इतनी गहरी है, बेहोशी की परत इतनी गहरी है कि आप होश में जल्दी आ नहीं पाओगे। इतनी गहरी परत है, इतनी गहरी परत, इतनी गहरी परत है कि आप मतलब भौचक्के आप प्रयोग करके देखना कि आज मैं सारे काम होश में करूंगा। मतलब अपने आज्ञा चक्र से अपने कर्ता को देखता रहूं। अगर ये सांसें, मान लो आप चल रहे हो और सांसें रुक जाए, आप गिर जाओगे। आप खाना खा रहे हो, सांसें रुक जाए, आप गिर जाओगे। आप पढ़ रहे हो, सांसें रुक जाए, आप गिर जाओगे। यानी सारा कर्म सांसें ही कर रही हैं। मुख्य कर्ता सांसें ही है। आपको हर कर्म को देखते हुए देखना है।